और अब हम आपको सिंदूर पर हमले और सिंदूर वाले बदले की एक और फाइल दिखाते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं जो शायद देश के हर नागरिक के मन में है। भारतीय सेना ने इस बदले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया और ये नाम कहां से आया? पहलगाम में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा था, देश की महिलाओं के सिंदूर मिटाए थे। इसीलिए सनातन संस्कृति में एक विशेष महत्व रखने वाले सिंदूर के नाम पर भारतीय सेना ने आतंकियों का सिंदूरी संहार किया और पाकिस्तान और उसके आतंकियों को एक चुटकी सिंदूर की असली कीमत बता दी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर एक और खबर है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और दहशतगर्दों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की वो मां दुर्गा के 9 रूपों का बदला है, जहां इंडियन आर्मी ने आतंकियों के रूप में दुष्टों का संहार किया है। और अब ये सिंदूर भारत के प्रचंड बदले का ऐसा रंग बन गया है जिसे पाकिस्तान जब जब देखेगा ये लाल रंग उसे बहुत चुभेगा। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम आया कहां से। तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी। खबरों के अनुसार पीएम मोदी ने ही पहलगाम हमले के बाद जो बैठकें की उसमें उन्होंने ही भारत के बदले की कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। माना जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन का ये नाम उन महिलाओं के सम्मान में चुना गया जिनका सिंदूर पहलगाम हमले में आतंकियों ने मिटा दिया था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर न केवल आतंकियों को सबक सिखाने का संकल्प है बल्कि उन परिवारों के प्रति भारत की संवेदना और संकल्प को भी दिखाता है जिनके अपने पहलगाम में मारे गए। एक और बड़ी बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग पीएम मोदी पीएमओ में बनाए गए स्पेशल वॉर रूम में बैठकर पूरी रात देखते रहे। उनके साथ इस वॉर रूम में सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस वॉर रूम में मौजूद थे। वैसे भारतीय सेना के हर कदम में पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए हिंदुस्तान की जिन 2 यशस्वी और जांबाज बेटियों को चुना गया वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की। दोनों ने बारी बारी से पाकिस्तान को घुसकर मारने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति, तकनीक और कामयाबी की एक डिटेल शेयर की। यानी पहले पहलगाम में अपने पति को खोने वाली महिलाओं और उनके परिवार के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और फिर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए भारत की 2 सशक्त नारियों को आगे किया गया जिससे पाकिस्तान को इस दर्द का एहसास और ज्यादा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में ऑपरेशन की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी। वो कॉप ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं और आर्मी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी देश की पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने मल्टी नेशनल सैन्य अभ्यास को लीड किया है। 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी किया है। गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से आती हैं और बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया और कांगो में मिशन को पूरा किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दुनिया को एड्रेस करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की एक जानकारी अंग्रेजी में दी। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है और चीता और चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में महारत हासिल है। व्योमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल के बाद विंग कमांडर का पद मिला और 18 दिसंबर 2017 में जाकर वो विंग कमांडर बनी। 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग ने माउंट मणिरंग की चढ़ाई की थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं। हमें यकीन है आज इन 2 जांबाज बेटियों को देखकर और उनके शब्दों को सुनकर पूरे भारत को बहुत सुकून मिला होगा। वैसे यहाँ पर खास बात यह भी है कि जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपनी बात खत्म कर चुकी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में ही पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी भी दी थी। उनकी ये चेतावनी भी इस्लामाबाद तक वायरल है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हिंदुस्तान ने हर बड़े हमले का हिसाब कर लिया।
IC-814 प्लेन हाईजैक से लेकर पहलगाम तक पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों के एक एक जुर्म का चुन चुन कर बदला लिया गया, जिससे इस्लामाबाद शॉक रह गया है। वायुसेना ने चुन चुनकर उन ठिकानों को टारगेट किया जहां बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रहीं। आतंकियों का ब्रेन वॉश किया गया, उनको भारत में खून खराबे की ट्रेनिंग दी गई। भारत ने सिर्फ 25 मिनट में 1999 के IC-814 विमान अपहरण, 2001 का संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम हमला, 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट और उरी अटैक और पहलगाम का बदला ले लिया है। सेना ने बताया कि मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप में 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग, जबकि इस साल पहलगाम में हुए हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ये अटैक अलग अलग तारीखों में किए गए थे। मुजफ्फराबाद का सैयदनाल बिलाल कैंप, जैश ए मोहम्मद के इस टेरर कैंप में जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। आतंकियों के लिए ये हथियारों और विस्फोटक का सप्लाई केंद्र बना हुआ था। गुलपुर कैंप कोटली 30 किलोमीटर दूर ये लश्कर तैयबा का बेस कैंप है LOC से। राजौरी पुंछ में हुए हमले की साजिश यहीं रची गई थी। 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में शामिल आतंकियों को यहीं ट्रेनिंग दी गई थी। भिम्बर का बरनाला कैंप LOC से करीब, ये भी लश्कर का एक टेरर कैंप है जहां हथियारों की हैंडलिंग सिखाई जाती थी। जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण कैंप भी यहां हुआ करता था। अब्बास कैंप कोटली आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का तीसरा अड्डा, जहां फिदाइन तैयार किए जाते थे। सरजल कैंप सियालकोट, मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे। उस वारदात में शामिल आतंकवादियों को इसी जगह ट्रेन किया गया था। सियालकोट में ही अगली लोकेशन थी महमूना जाया कैंप। हिजबुल मुजाहिदीन का ये टेरर कैंप कठुआ में आतंक का सेंटर था। जनवरी 2016 में पठानकोट बेस पर हुए हमले की साजिश यहीं रची गई थी। मुरीद के आतंकी केंद्र मरकज तैयबा का 26/11 मुंबई हमले से कनेक्शन था। मुंबई हमले के आतंकी कसाब और डेविड हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। यह लश्कर के बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक था। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर ये जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ठिकाना था। यहाँ आतंकियों की भर्ती होती थी, भारत में होने वाले हमलों की साजिश रची जाती थी। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंक के ये अड्डे अब नक्शे से सदा के लिए मिट चुके हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। गुलपुर कैंप कोटली 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। सर्जल कैंप सियालकोट, मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट, पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज तैयबा मुरीद के 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे।